राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर मैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर आया हूँ कि घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। भारत के दक्षिण प्रदेश में देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान न थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी शिव भगवान की अनन्य भगत थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देख सुदेहा के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि के समय जब सब सो गए, तब उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहाँ पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम से घर आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा भी आनंदपूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। परंतु जब बहू की नींद से जगी तो बिस्तर को खून से सना पाया और मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। बहू के क्रुदन को सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य पूजन कर्म में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। वह तो स्वयं कालों के भी काल हैं, सत्य स्वरूपों के आश्रम हैं और वही हमारे संरक्षक है। अतः चिंता करने से कुछ न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गई और फिर प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करती रही और पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा यदि वो चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डाले, परंतु घुष्मा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। घुष्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा कर्म करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव घुष्मा से भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा, घुष्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा, महादेव मुझे वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिवजी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया और तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर निवास करने लगे और घुमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम तब से शिवालय हो गया। मित्रों, यह घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको हम घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं, की प्राचीन कथा है। मित्रों, इस प्रकार की धार्मिक कहानियों के लिए, भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम।
ओम नमः शिवाय।